प्यारे बच्चों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी में किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं प्रत्येक अध्याय में से, क्योंकि त्रैमासिक परीक्षा में आपकी कक्षा 9वीं में ब्रिज कोर्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाने हैं और इसके साथ साथ अध्याय 1, अध्याय 2 तथा अध्याय 3 से भी प्रश्न आने हैं। तो किस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करते हैं, जिसमें आपको बहुवैकल्पिक प्रश्न आएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव एक संख्या होगी। तो इसका सही आंसर है आपका अपरिमेय संख्या। बच्चों, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? तो इसका सा आंसर बिल्कुल सही है, 1/2 के बराबर। तीसरा प्रश्न है, यदि a बड़ा है 0 से एक वास्तविक संख्या है तो p तथा q परिमेय संख्याएं हैं, तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो तीसरे नंबर का कथन a⁻p बटे a⁻q बराबर a⁻p ऋण q होगा। तो यह कथन बिल्कुल सत्य होगा। इसी प्रकार से चौथे नंबर के प्रश्न में आप देख रहे हैं b का मान 0 से बड़ा है, एक वास्तविक संख्या है m और n परिमेय संख्याएं, तब निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सा ऑप्शन बिल्कुल असत्य होगा, क्योंकि b की घात m ऋण में यदि b की घात n का भाग दिया जाता है तो इसमें b की घात m ऋण n होता है, तो यह कथन असत्य होगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 1 व 2 के बीच नहीं है? तो इसके लिए हमको 1 व 2 के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो इसका सा ऑप्शन सही है कि 17/8 इसमें परिमेय संख्या नहीं होगी। अब छठवां प्रश्न है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पे इसमें इसका बा आंसर सही है कि सदैव एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। इसके बाद सातवां प्रश्न है, इनमें से अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है वो परिमेय संख्या होगी। और इसमें जैसे कि देख रहे हैं 225 49 का वर्गमूल निकाला जा सकता है और करनी 23 का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। तो यहाँ पे जो करनी 23 है आ ऑप्शन यह बिल्कुल सही होगा, इसमें पहला ऑप्शन आएगा आंसर में। इसके बाद करनी 3 का दशमलव प्रसार है। तो करनी 3 का दशमलव प्रसार वह आपका अशांत अनावर्ती होता है। इसके बाद एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण हो सकता है। तो इसके लिए आपको यह आंसर बिल्कुल सही है, अशांत व अनावर्ती। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 जिसमें लिखा है, निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? तो इसके लिए आपको 10 में इसका द ऑप्शन बिल्कुल सही है, करनी 11 एक अपरिमेय संख्या होगी। इसके बाद यहाँ पे 3 धन करनी 3 और 3 ऋण करनी 3 का मान होगा। तो इसके लिए हम सरल करते हैं इसको। तो यहाँ पर 3 का वर्ग ऋण करनी 3 का वर्ग से हल करते हैं, तो 9 में से 3 घटाने पर इसका द ऑप्शन बिल्कुल सही आता है, 6 आ जाता है इसका हल। और इसके बाद यहाँ पे 2 की घात 0 धन 2 की घात 0 बटे 2 की घात 0 का मान है, तो इसका मान सदैव 1 और 1 हमेशा 2 के बराबर होता है। तो इसका आपका सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे कि 6/7 का दशमलव प्रसार है। इसको अपन सरल करते हैं तो इसका मान प्राप्त होता है 0.857142 के बराबर। इसके बाद दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव एक खालिस्तान संख्या होता है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। इसके बाद 100 की घात 1/2। तो 100 की घात 1/2 की घात 2 का मान लिखना है। आप यहाँ पे इसको हल करते हैं तो इसे हम लिखते हैं 10 की घात 2 और इसकी घात 1/2 और उसकी घात 2 के बराबर। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और 10 की घात 2 बराबर 10 × 10 अर्थात 100 प्राप्त होता है। इसका मतलब ये है कि इसका जो हल है हमें सा ऑप्शन के रूप में प्राप्त हो जाता है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि 64 की घात ऋण 1/2 का मान है। 64 को आप लिख सकते हैं 8 की घात 2 और इसमें ऋण 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे 8 की घात ऋण 1 और इसे हम लिख सकते हैं 1/8 के बराबर। तो इसके लिए आपका ब ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद है कि p/q के रूप में 1.999 डैश डैश का मान, जहाँ p और q पूर्णांक हैं, q बराबर नहीं है 0 के होगा। तो इसके लिए हम इसका हल देते हैं सा ऑप्शन 2 के बराबर। और इसके बाद अगला प्रश्न है, 1/7 ऋण 2 के परिमेयकरण करने पर प्राप्त संख्या है। तो इसका जब परिमेयकरण करते हैं तो इसका हल हमें प्राप्त होता है ऑप्शन आ के रूप में, करनी 7 धन 2/3। इसका निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? तो इसके लिए हम इसका बा ऑप्शन बिल्कुल सही देते हैं और यह एक अपरिमेय संख्या होगी। इसके बाद आप देख रहे हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न, जहां पे आपको पहला प्रश्न दिया गया है, सभी अपरिमेय और परिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। तो वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है, इसका आंसर होगा वास्तविक। इसके बाद है संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि p/q के रूप में लिखा जाता है और p व q खालिस्तान है और q बराबर नहीं है 0 के। तो इसका आंसर होगा पूर्णांक है, तो ये एक पूर्णांक होंगे। इसके बाद है यदि r परिमेय संख्या और s अपरिमेय संख्या है, तब r धन s और r ऋण s खालिस्तान संख्याएं होती हैं। तो इसका हल आपको लिखना है अपरिमेय संख्याएं होती हैं।
अगला प्रश्न है, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है, तो इसका आंसर आपको देना होगा अनवासानी अनावर्ती। अनवासानी अनावर्ती, यह आपको इसका चौथे का आंसर देना है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, 2 पाई एक संख्या है, तो पाई इसमें अपरिमेय संख्या होती है, तो इसे हम लिखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। इसके बाद अगला प्रश्न है, 2 और 3 के बीच में एक अपरिमेय संख्या खाली स्थान है, तो यहाँ पर इसमें हम इसका आंसर दे सकते हैं 2.0100100001। इस तरीके से इसका आंसर दिया जा सकता है। अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि 0.4928 परिमेय संख्या है, क्योंकि दशमलव प्रसार है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर है शांत है। इसके बाद अगला प्रश्न है, 3 करनी 2 की करनी घात है, तो यहाँ पे आपको करनी घात दिखाई दे रही है कि करनी घात यहाँ पे 3 के बराबर है, तो इसका आंसर होगा 3। इसके बाद अगला प्रश्न है, जो संख्याएं p/q के रूप में हैं और इसको प्रदर्शित किया जाता है, तो ये संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसका आपको आंसर देना है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद करनी 2 1, तो इसका हल है अपरिमेय संख्या होती है। करनी वाली जो राशियाँ हैं वह हमेशा अपरिमेय संख्या के रूप में लिखी जाती है। इसके बाद आप देख रहे हैं 2.01001001 एक अपरिमेय संख्या है, तो क्योंकि दशमलव प्रसार इसका अशांत व अनावर्ती है, इसे हम लिखेंगे अशांत व अनावर्ती। तो यह था। अब 12वां प्रश्न है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच खाली स्थान परिमेय संख्याएं होती है, तो इसका आपको आंसर देना है 12वें का अपरिमित अनेक संख्याएं होती हैं। अगला प्रश्न है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि 2 संख्याएं दी गई हैं और लिखा है कि इन दोनों के बीच में एक अपरिमेय संख्या है, तो आप इसके बीच में एक अपरिमेय संख्या को लिख सकते हैं, वह होगी 0.11001100। ये आप लिख सकते हैं। और इसके बाद अंतिम प्रश्न है, संख्याएं जो p/q की बराबर नहीं के शून्य के रूप में प्रदर्शित नहीं की जा सकती है, p और q पूर्णांक हैं, खालिस्तान संख्याएं कहलाती है, तो इसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। इसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। अब चलिए एक शब्द व वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्न हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है, तो इसको हम लिखते हैं शांत या अनवसानी आवर्ती। अनवसानी आवर्ती, ये शब्द इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, 0 और 1 के बीच में एक परिमेय संख्या लिखिए, तो इसके बीच में हम एक परिमेय संख्या को लिख सकते हैं। आप इसके लिए सूत्र लगाते हैं 1/2 a/b और मान रख देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं 0-1 और 0 में 1 जोड़ते हैं तो 1 और 1 का गुणा करते हैं तो 1/2 वह संख्या होगी। इसके बाद क्या 3.142678 एक परिमेय संख्या है, तो यह कथन बिल्कुल आपको परिमेय संख्या के रूप में ही है, तो इसे हम लिखेंगे हाँ। इसके बाद लिखेंगे 6 करनी 5 और 2 करनी 5 से गुणा करने पर इसका मान ज्ञात कीजिए। तो 6 करनी 5 और 2 करनी 5 का जब हम गुणा करते हैं तो संख्याओं का आपस में गुणा हो जाता है, तो 6 दूनी 12 हो गया, और करनी का करनी में गुणा होगा तो ये 5 के बराबर प्राप्त होगा, और इसका सरल करने पर प्राप्त होगा 12×5 = 60। अगला प्रश्न है, 2 करनी 2 धन 5 करनी 3 और धन 2 करनी 2 ऋण 3 करनी 3 का योग होगा, तो यहाँ पे हम इसका योग कर लेते हैं। इसके स्थान पे आपको धन का चिन्ह लगाना है और सरल कर देना। तो 2 करनी 2 में करनी 2 को जोड़ते हैं तो 3 करनी 2 प्राप्त हो जाता है, और 5 करनी 3 में से 3 करनी 3 को घटाते हैं तो यहाँ पे 2 करनी 3 के बराबर प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका हल प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे सत्य एवं असत्य कथन, जैसा कि हम देख रहे हैं स्क्रीन पर। यहाँ पे पहला प्रश्न है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनवसानी आवर्ती होता है, तो यह कथन बिल्कुल सत्य होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है, तो यह कथन भी सत्य है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, तो यह कथन असत्य होगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है, जबकि यहाँ पे प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, तो यह कथन बिल्कुल सत्य होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, यही प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाने हैं। अब इसके बाद पांचवा प्रश्न है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो यह कथन बिल्कुल असत्य होगा। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो यह कथन बिल्कुल सत्य होगा, और प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो यह कथन भी बिल्कुल सत्य ही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पे 8वें नंबर का, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो यह कथन बिल्कुल सत्य होगा। इसका 9वें नंबर का, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो इसका आंसर आपको देना होगा 9वें नंबर का यहाँ पर सत्य। इसके बाद 10वें नंबर का प्रश्न है कि वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो यह कथन भी बिल्कुल सत्य होगा। 11वें नंबर का प्रश्न है, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है, तो यह कथन बिल्कुल असत्य होगा। 12वें नंबर का प्रश्न है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाना अपरिमेय होता है, तो यह कथन बिल्कुल आपका असत्य होगा।
इसके बाद अगला प्रश्न है कि किस एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्यता परिमेय संख्या का गुणनफल या भाग एक अपरिमेय संख्या होता है, तो यह कथन बिल्कुल सत्य होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 14वें नंबर का, किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं के बीच में असंख्य वास्तविक संख्याएं होती हैं, तो यह कथन बिल्कुल सत्य ही है। और इसके बाद एक ही घात शून्य का मान शून्य के बराबर होता है, तो यह 1 के बराबर होता है, इसलिए यह कथन असत्य होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है एक ही घात m, और इसमें यदि एक ही घात n का भाग दिया जाता है तो इसका सरलतम रूप यह है, तो यह कथन बिल्कुल असत्य है। इसमें आपका ऋण का चिन्ह आता है, तो यह कथन बिल्कुल असत्य होगा। इसके बाद करनी 3/5 एक अपरिमेय संख्या है, तो यह कथन बिल्कुल आपका सत्य है। अब चलिए सही जोड़ी मिलान करने वाले प्रश्नों की बात करते हैं। तो सही जोड़ी मिलान करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पे आपको सही जोड़ी मिलाना है, तो इसमें पहले का बा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा 1/2, और इसके बाद दूसरे का आपको द ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। तीसरा जो सही जोड़ी है इसमें आपको देखने को आ रहा है कि करनी 50/2, तो यह इसका मान आप लिख सकते हैं कि यह 5 के बराबर होगा। इसको सरल कर लेते हैं तो 5 इसका हल प्राप्त होता है, और एक की घात m भागित एक की घात n इसका मान होता है। सा ऑप्शन इसका सही है, सही जोड़ी एक की घात m ऋण n, और अंत में एक की घात m n इसको आपस में हम गुणा कर देते हैं, तो इसका मान प्राप्त होता है एक की घात m इंटू n के बराबर। एक अन्य पहली सही जोड़ी देख रहे हैं जिसमें आपको 125 की घात ऋण 1/3 दिया गया है, तो इसको सरल करते हैं हम, इसका ऑप्शन बा सही आता है 1/5 के बराबर। और इसके बाद आप इसमें करनी ए धन करनी b और करनी ए ऋण करनी b, तो इसका हल प्राप्त होता है दा के बराबर ए ऋण b, और करनी 12/3 तो करनी 4 और 4 का वर्गमूल 2 के बराबर प्राप्त होता है, तो इसका आंसर होगा E2 एक की घात m इंटू एक की घात n, तो ये आपका घातांक के नियम में शामिल है, एक की घात m प्लस n होगा इसका मान, और इसका जो ऑप्शन होगा यहाँ पे आंसर। तो इस प्रकार से ये सही जोड़ियां आपको बनानी थी। इसी प्रकार के प्रश्नों का समावेश आपकी परीक्षा में होगा, और भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के 2, 3 एवं 4 अंक के प्रश्नों में ये प्रश्न शामिल किए जा सकते हैं। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि यही प्रश्न आपके पहले अध्याय में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार के प्रश्नों का समावेश आपके प्रश्न पत्र में देखने को मिल सकता है। तो आप इन प्रश्नों का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए कामना है। और आप इन सभी प्रश्नों का भलीभांति अध्ययन करते रहें, और इसी प्रकार के कंटेंट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।